ते कितना ले रहे बाबा? 3.5 लाख। 3.5 लाख। ते कितना ले रहे भैया? 5 लाख। 5 लाख। ते कितना ले रहे बाबा? 8 लाख। तो लगा थे कि कर्जा माफी हुई। जब उकर कर्जा माफ हो गए तो हमरो मन के माफ हुई करके किसान मन बंद कर इस पटाए पर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बैंक प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए ऐसे लोगों को तैयार कर लेती है कि वो लोग घर पे जाकर के टॉर्चर करते हैं, बदतमीजी करते हैं। उससे क्या होता है, आदमी जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। अनाज आई तो पैसा आई ना, अनाज नहीं आई तो पैसा कहाँ लाई? अगर वो कुछ जरूरत नहीं है। हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा के नाम से जाने जाते और कोनो धान के कटोरा बनाने वाला है तो ये देख सकत हो, एक किसान है जेकर कारण आज हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा के नाम से जाने जाते। लेकिन आज जो किसान हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा बनाए ओखर मन के हाल बेहाल हो चुके। लगातार हमन देखा था, चाहे वो कर्ज माफी के समस्या हो, चाहे वो खाद बीज के समस्या हो, अनेक समस्या आवत है लगातार। एक किसान मन जो दिक्कत है, धमधा के किसान है, 3 से 4 बार हो गए कलेक्ट्रेट आवाज, लेकिन एक मन के समस्या ला सुनने वाला कोनो नहीं। कर्ज माफी की आप बात करत हो, लेकिन बीजेपी की सरकार तो ये नहीं बोले रही कि मैं कर्ज माफी करूं। बात बीजेपी की सरकार और कांग्रेस के सरकार नहीं है और कर्जा माफी की बात हमन नहीं करत हन। हमन कर्जा लेहन तो कर्जा पटावत रहन हमार किसान मन। वो बैंक वाले हमारा रास्ता देखै से हमार लगभग 20 किसान के कर्जा 100% माफ करी से, तब वो रास्ता वो देखा है। हमन कर्जा माफी की बात हमन नहीं। कौन सा बैंक से आप मन लोन ले रहे हो? IDBI बैंक नेहरू नगर के भिलाई ब्रांच है। हमार किसान ला रास्ता देखे 100% कर्जा माफ वो करे, हमन मांग नहीं कर रहे हैं। कितना किसान बैंक से लोन ले रही से? लगभग 60-70 किसान मन वो ब्रांच से कर्जा ले वो क्षेत्र मना तेमे के लगभग 20 किसान के कर्जा माफ करी तो हमार की बाकी किसान मन भी वो कर्जा पटाना बंद करिस। जब उकर कर्जा माफ हो गए तो हमरो मन के माफ हुई करके किसान मन बंद करिस पटाए पर। मतलब 60 से 70 किसान है कर्जा ले रही, ओखर मन के 20 किसान मन के कर्जा माफ हो गए, आधा जन के कर्जा माफ नहीं हुए। तो यही हमन मांग लेके आज कलेक्टर साहब लोग गुहार लगा है कि हमार ऐसे वो IDBI बैंक भिलाई नगर नेहरू नगर है, लगभग 20 किसान ऊपर काबर से कौन सा कानून के तहत 100% किसान के कर्जा माफ करी और ये बचत किसान के लिए क्या करी, ये गुहार लगाए पर हम आए। आप मतलब देखा था 3 से 4 बार हो गए लगातार, कई सालों से लगातार आज, लेकिन आपके मन के समस्या के हल नहीं होते, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये मुद्दा लेकर आज हम पहली बार आए कलेक्टर साहब में। हमारे किसान बंधु संगठन ये मुद्दा लेके पहली बार आए और आज हमारा आश्वासन पूर्ण रूप से मिली से कि ये हफ्ता के पहली किसान के साथ बैठक कराऊं करके आश्वासन मिली से। लेकिन कलेक्टर साहब तो बिना मिले आप मन से चले गए। कलेक्टर साहब वो मिले मत मिले अपन प्रतिनिधि भेजे, प्रतिनिधि के द्वारा आश्वासन दे। कई बार हम कलेक्टर साहब से नहीं मिले, ओकर बावजूद हमार मांग ला वो पूरा करे। आज वही भरोसा है कि कलेक्टर साहब हमार मांग हमार नो है, जन बैंक रास्ता दिखाए वही रास्ता पूरा वही, ऐसे हमारा भरोसा है। कितना कर्जा ले रही सोई पे? कोई किसान 20 लाख कर्जा ले, कोई किसान 30 लाख में ले, ऐसे लगभग 7 करोड़ कर्जा माफ करे किसान के। 7 करोड़ कर्जा? 7 करोड़ बिना मुनादी बिना सूचना के प्रकाशन के लगभग 20 किसान के कर्जा माफ करे। कर्जा माफ नहीं हो कैसे करूँ भैया, आगे का? अगर वो फांसी लगा वो कुछ जरूरत नहीं है। कितना कर्जा लेते हैं? 12 लाख, उनमें 8 लाख तो ब्याज हो गए हैं। 8 लाख ब्याज हो गए। अभी बीच में तो माफ होई करके कर्जल भी पटाना बंद कर दे रहे हो, है नहीं? तो बढ़ गई सोई, बढ़ गए हो। ये कितना ले रहे भैया? मोर तो माफ हो है, एकरे माफ हुए, तोर माफ हो गए। कैसे क्या करे थे तुम और तोर माफ कर दी? 17-18 में मैं भी ये मुहिम चलाए आते रहे हूँ, कलेक्टर ऑफिस विज्ञापन सोचे रहे हूँ। वो समय के जो योजना रही थी ऋण माफी आने वाला सरकार में, उनमें मोर माफ हो है। 2021 में हुई माफ होगी। तो तुम्हार मन के कर्जा जब कांग्रेस की सरकार रही तब माफ हुई कि अभी हुई? कांग्रेस के सरकार रही तब। सत्ता परिवर्तन हो गया, हाँ, अब लगा थे कि कर्जा माफ हुई। अब मालूम नहीं, हो सकता है कर्जा माफ होना चाहिए। ते कितना ले रहे बाबा? 3.5 लाख। 3.5 लाख। ते कितना ले रहे भैया? 5 लाख। 5 लाख। ते कितना ले रहे बाबा? 8 लाख। तो लगा थे कि कर्जा माफी हुई। मतलब कर्जा माफ नहीं हुई तो आत्महत्या कर लेबे? कैसे बाबा कर्जा माफी नहीं हुई कैसे करबे? पेड़ दिखत सबे कहूं वही खपला ही कैसे करबे? कलेक्टर जवाब नहीं होगा करे। तो किसान मन के कहना है कि अगर हमार मन के कर्जा माफ नहीं हुई तो हमारा फांसी लगा कर आत्महत्या कर लेबो। कैसे बाबा कितना ले रहे कर्जा? मोर 10 लाख। 10 लाख। अभी देखा था कर्जा तो समस्या हवे, खाद बीज के घलोक भयंकर समस्या आवत हवे भैया। खाद बीज के समस्या हवे मिलते नहीं है, नहीं मिलत।
खाद बीज की घलोक समस्या है। अभी बोले हो ना पता भाई खाद बीज के समस्या थे। समस्या है भैया। पानी घलोक तो नहीं गिरा था, कैसे किसानी करो? कैसे किसानी कर बोलने भाई, भाई पैसा किसानी कर बोन किसान से अनाज आई तो पैसा आई ना, अनाज नहीं आई तो पैसा कहाँ लाई? भले किसान मना कर्जा ले ले लेकिन कहाँ से बुआई कर ही, कहाँ से का करी वाला हाँ। है ना जी। सैकड़ों किसान कर्जा माफी की बात को लेकर आज दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन सरकार के द्वारा इनका कहना है कि 17, 18, 21 में हुआ होगा कर्जा माफी, अभी नहीं हुआ है। अभी तो सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार ने ये भी नहीं बोला था कि कर्जा माफी होगा। तो किस हक से आप लोग बोल रहे कि कर्जा माफी? जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि सरकार घोषणा करती है, इसका मतलब ये प्रोविज़न है। सरकार अगर घोषणा कर रही है तो इसका मतलब ये चीज़ें हो तो सकती है। या तो ये सरकार बताए कि इसकी प्रक्रिया क्या है। भाई सरकार से यदि ये पूछा जाए कि आपने कर्जे को माफ़ कैसे किया, तो सरकार की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी, क्योंकि सरकार ये नहीं बता पाएगी कि किसानों के कर्जे को सरकार ने जब माफ़ किया तो बैंकों को पैसा कहाँ से मिला। क्या बैंक ने जो लिखा हुआ था बैंकों के डाटा में कि 10 लाख करोड़ रुपए किसानों को कर्जा बकाया है, तो वो जो 10 लाख करोड़ रुपए बैंक ने तत्काल जीरो कर दिया, या फिर वो जो 10 लाख करोड़ रुपए है सरकार ने जो जनता के टैक्स का जो पैसा है वो टैक्स का पैसा बैंकों को दे दिया। तो ये सरकार इस पर भी फंस जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये जब डिमांड है तो डिमांड को सरकार को फुलफिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के नागरिकों की जीवन की सुरक्षा करना, प्रॉपर्टी की रक्षा करना, बाहरी आक्रमण से भी रक्षा करना। तो बैंक क्या कर रही है? बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए, प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, लोगों को छीनने के लिए ऐसे लोगों को तैयार कर लेती है कि वो लोग घर पे जाकर के टॉर्चर करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जबरन वसूली करने का काम करते हैं। उससे क्या होता है, आदमी जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये बढ़ती हुई आत्महत्या को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। दूसरी चीज, यदि किसान ने कर्जा ले लिया है, कर्जा अगर नहीं पटा पा रहा है, तो आप क्या उसके जीवन को जीना हराम कर दोगे? और अगर जीना हराम कर रहे हो तो अडानी का हराम क्यों नहीं हो रहा है, अंबानी का हराम क्यों नहीं हो रहा है, टाटा का क्यों नहीं हो रहा है, बिरला का क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उन उद्योगपतियों के कर्जे को जब माफ किया जाता है तो उनका जीना हराम क्यों नहीं हो रहा है? उनकी प्रॉपर्टी को क्यों नहीं सीज कर लिया जा रहा है? सरफेसी एक्ट जो कानून आया, सरकार ये बोली कि कानून केवल इसलिए आया है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो कर्जा लेकर के भाग जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए आया है, ताकि बैंकें जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को ले सके। भाई लेकिन लागू किस पे कर रहे हो? लागू तुम किसानों पे कर रहे हो, लागू आम जनता के ऊपर कर रहे हो, लागू व्यापारियों के ऊपर कर रहे हो। यानी देश का आज हर एक नागरिक आज पीड़ित हो चुका है बैंकों के माध्यम से। भाई कोई आदमी कर्जा नहीं पटा है इसलिए लोन नहीं लेता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बना देती है। सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लाया, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद से ही आप देखेंगे कि चीजें खराब होती चलेगी। तो जब चीजें सरकार के द्वारा खराब कर दी गई है तो इस पर सोचना भी तो सरकार को चाहिए। तो इसीलिए इन सबकी डिमांड है कि जब सरकार ने आधे लोगों के कर्जे को माफ कर दिया है तो पूरे लोगों के कर्जे को क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? धंधा के किसान हैं और इनका कहना है कि 20 से 30 किसानों का कर्जा माफ़ हो चुका है और 30 से 40 किसान ऐसे हैं जिनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार हम देखते हैं बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, अंडानी का कर्जा माफ़ हो जाता है, अंबानी का कर्ज माफ़ हो जाता है। ये किसान है, ये वही किसान है जिसके कारण आज हम लोगों को अन्न खाने के लिए मिलता है, लेकिन इनका कर्जा क्यों सरकार माफ़ नहीं करे? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।